बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू रेसिपी बाय सारास किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज हम बनाएंगे बच्चों का फेवरेट मिनी पिज़्ज़ा, जिसको आप बना के लंच में दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ खा सकते हैं और इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जितनी देर चाहें तब तक आप इसको जब भी आपने बनाना हो निकालें और ओवन में गरम करें और इसको खाएं। तो ये मज़ेदार सा रेसिपी कैसे बनती है, चलिए मेरे साथ, मैं आपको आज शुरू से लेकर एंड तक सारा बताऊंगी। रेसिपी को शुरू से एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा, अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक बोल में ले लिया है ल्यूक वार्म मिल्क, यानी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे हल्का सा गुनगुना सा गरम 1 कप दूध। इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून शुगर और साथ में मैंने 1 साशे इंस्टेंट यीस्ट का डाल दिया है। अच्छा, शुगर इसकी ग़िज़ा होती है, इससे ये फूलेगी। हम इसको 5 मिनट के लिए किसी गर्म जगह पर रेस्ट देने के लिए रखेंगे। हमने इसको गर्म जगह पे रख दिया कवर करके। मीनवाइल यहाँ पर इसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक बाउल में मैंने ले लिया है 2.5 कप मैदा छना हुआ। 2 दफ़ा मैंने इसको छान के डाला है और इसमें हम डालेंगे यहाँ पर सबसे पहले 1.5 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। ये मिल्क पाउडर है, फुल क्रीम मिल्क पाउडर। आधा चम्मच हमने इसमें बेकिंग पाउडर का डाल दिया। पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया, सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। कमाल की डो बनेगी आपकी इंशाल्लाह। आपने ये रेसिपी पहले कभी नहीं देखी होगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी यीस्ट भी राइज़ हो गई है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल इक्वली राइज़ हुई है। अब हम ये वाला सारा जो लिक्विड है हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स कर देंगे। मैंने यहाँ पर दूध लिया है। बहुत सारे लोग पानी में भी घोलते हैं, लेकिन दूध के साथ आपकी डो का फ्लेवर ही इन्हांस हो जाता है। तो अब हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स अपने सारे इसके अंदर डाल दिए। आपकी डो बड़ी ही मिल्की, बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार होगी। आपने इसको अब मिक्स कर लेना है। हाथ की मदद से मैं इसको घोलूँगी। ये देखें किस तरीके से मैं इसको घोल रही हूँ। आपने इसी तरीके से इसको बिल्कुल मिक्स करना है, यूँ गोल गोल घुमाते जाए रोटेशन के अंदर, और ये आपकी डो जो है ना सारी मिक्स हो जाएगी। इसमें मज़ीद पानी डालने की या दूध डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है। मैंने यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से गूंद लिया है। ये देखें अब ये ज़रा चिपचिपी सी है। आपने इसके ऊपर ऑयल लगाना है, 2 टेबलस्पून ऑयल, और थोड़ा सा ऊपर भी आपने इस पर लगा देना है ताकि इसकी चिपचिपाहट दूर हो जाए। बड़ी अच्छी सी डो हमारी जो है ना वो गूंद गई है और आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट है। इसको भी आपने किसी भी वार्म प्लेस पे रखना है तकरीबन 1 घंटे के लिए, क्योंकि आजकल मौसम बहुत गर्म है। तो अगर ठंडा हो तो आप 1.5 से 2 घंटे के लिए रखें। और ये देखें आपकी कितनी अच्छी ये डो जो है ना बन गई है और इसके अंदर ना तो कोई लम्प्स हैं और बहुत स्मूथ है। इसको मैंने ओवन के अंदर जो है ना रखा था, क्योंकि ओवन काफ़ी गर्म होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको कपड़े के साथ कवर किया और उससे पहले मैंने इसको क्लिंग रैप से कवर करना है। तो देखिए जी, इसको पूरा 1 घंटा मैंने रेस्ट दिया और रेस्ट देने के बाद आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी हमारी पूरे बॉल के अंदर जो है ना डो हमारी राइज़ हो गई है। आपने इसको जब भी ओपन करना है आप डो को पंच ज़रूर करेंगे, इससे इसकी एयर बबल सारे निकल जाते हैं। और डो को आपने दोबारा से गूंदना भी है 1 से 2 दफ़ा। ये देखें जैसे ही मैंने इसको अलहदा किया है तो ये डो दोबारा से हल्की हो रही है, नीचे जा रही है। तो इसको बस 1 दफ़ा आप दोबारा गूंद लीजिए, काउंटर पे ले आए इसको। और इससे जो आपका पेड़ा बनेगा ना, इसको आपने इस तरीके से फैला लेना है खुश्क मैदा लगा के। ये देखिए मैंने काउंटर पे मैदा डस्ट पहले ही कर लिया था और उसके बाद मैंने इसको फैला लिया है। अब रोलिंग पिन से मैं इसको फुल लेंथ दूंगी जितना भी ये जा सकती है। अच्छा, बहुत पतली रोटी हम नहीं करेंगे, जिस तरह हम रोटी बनाते हैं उतनी पतली नहीं करेंगे। बस तकरीबन आपने इसको 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होनी चाहिए, इतनी, क्योंकि इसके अंदर जो हमने यीस्ट डाली है ये इसको बाद में भी राइस करेगी, फुलाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास कटर तो नहीं था, मैंने इसको इस प्याली की मदद से, बड़े ज़बरदस्त सा साइज़ था इसका मिनी पिज़्ज़ा वाला, तो मैं इसी की हेल्प से इसको काट रही हूँ। यहाँ पर
यहाँ पर मेरे पास 2 पेड़े बने थे इसी साइज़ के, तो मैंने एक पेड़े से ये वाली रोटी बनाई है और एक पेड़ा अभी मेरे पास पड़ा हुआ है। और जो इनकी साइड्स बचती हैं ना, इसको भी हम दोबारा से बराबर करके गूंद के इसके भी हम पिज़्ज़ा बना लेंगे। तो एक रोटी में से 4 पिज़्ज़ा निकले हैं, तकरीबन टोटल 8 पिज़्ज़ा रोटी में से निकले हैं, और जो इसकी साइड से बची हुई डो थी उससे भी मेरे पास 4 पिज़्ज़ा निकल आए थे। तो ये देखें, इनको आपने इस तरह से निकाल लेना है और पहले आपने इनको एक ट्रे में रख लेना है। जितनी देर हम ट्रे में रखेंगे रेस्ट मिलेगा, उसमें भी ये फूलेंगे। किसी भी फोक की हेल्प से आपने इसको प्रिक कर लेना है, फिर इस पर पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे। अगर पिज़्ज़ा सॉस आपके पास नहीं है तो आप इस पर टमाटो केचप भी अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ मैंने पिज़्ज़ा चीज़ इसके ऊपर रखी है, ऑलिव्स हैं मेरे पास वो रखे हैं। यहाँ मेरे पास चिकन के जो टिक्कास पड़े हुए हैं मैंने वो लगा लिए हैं। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। जो भी वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हैं वो उससे आप इसकी टॉपिंग कर दें। मेरे पास शिमला मिर्च और टमाटर है, मैंने जिससे इसकी टॉपिंग की है। क्योंकि पिज़्ज़ा बहुत छोटा सा है, मिनी पिज़्ज़ा है, तो इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली चिली फ्लेक्स लगाएं और इस तरह से आपने इसको उठा लेना है। ये बहुत ही सॉफ्ट हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनके रेडी होंगे। इस तरह सारे पिज़्ज़ा आपने रेडी कर लें और इसको आपने बेक करना है तकरीबन 20 मिनट्स के लिए 160 पे, और अगर आप पतीले में कर रहे हैं तो भी 25 मिनट्स में ये बेक हो गए। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आया बेकिंग का, और पतीले में दोनों बहुत ही लाजवाब से बन के रेडी हुए हैं। और ये इतने फ्लफ़ी पिज़्ज़ा बने हैं, आप देख सकते हैं इनका रिज़ल्ट कितना अच्छा है। तो आई थिंक सो आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इनको बना के फ्रीज़ कर लें, किसी भी ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लें, और जब भी आपने अपने बच्चों को लंच में देना है निकालें, इनको गर्म करें और आप इनको रेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए कितना जालीदार पिज़्ज़ा की जो क्रस्ट है वो बना है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट रेसिपी तक मिलते हैं जल्द ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ढेरों दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।